हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया का राजमंडल सिद्धांत, जिसमें हम थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट को कवर करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं राजमंडल है क्या, राजमंडल सिद्धांत है क्या। राजमंडल सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित एक बहुत महत्वपूर्ण विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत है। इसका वर्णन उनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र में कौटिल्य, जिन्हें चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त इत्यादि नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से राज्य, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन, मित्रता, शत्रुता, कूटनीतिक संबंधों को समझाने का प्रयास किया। कौटिल्य ने माना है कि प्रत्येक राज्य अपने हित की पूर्ति करने के लिए अपने कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में शक्ति और स्वार्थ की भावना, क्योंकि उनके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, जो कि पावर और अपने वेलफेयर, अपनी जो स्टेट होता है उसको एक्सटेंड करने के लिए लगातार कार्यरत रहता है। पहले आता है राजमंडल सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। राजमंडल सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और मंडल। राज यानी कि राजा, शासक या राज्य, ठीक है। वहीं मंडल यानी वृत्ति या घेरा होता है, ठीक है। इस प्रकार राजमंडल का शुद्ध शाब्दिक अर्थ है राज्यों का समूह या राज्यों का चक्र होता है। कौटिल्य में कोई भी राज्य अकेला नहीं होता है, बल्कि अपने चारों ओर अनेकों राज्यों से घिरा रहता है। इन राज्यों के साथ उसके संबंध जो होता है मित्रता, शत्रुता, प्रतिस्पर्धा, सहयोग तथा तटस्थता पर निर्भर करते हैं। इन सभी के साथ मिलकर जो होता है राजनीतिक संरचना बनती है, जो राजमंडल कहलाती है। कौटिल्य ने यह माना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार जो होता है वो शक्ति, सुरक्षा, सिक्योरिटी, पावर और नेशनल स्टेट इंटरेस्ट होते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य अपने हित को सुरक्षा और विस्तार करने के लिए, अपने प्रभाव को एक्सटेंड करने के लिए एक राज्य दूसरे राज्य से संबंध बनाता है। और आज के टाइम पे भी ये सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक माना जाता है, जहाँ हम इसी सिद्धांत के थ्योरी से बेसिक नॉलेज के आधार पर हम एक स्टेट या स्टेट नेशन जो होता है उसके दूसरे नेशन स्टेट के साथ रिलेशन को कंपेयर करें। ये सिद्धांत केवल राज्यों के संबंधों को वर्णन ही नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि एक कोई राज्य अपनी सुरक्षा को, शक्ति को वृद्धि करने या अपने विस्तार करने को किस प्रकार से कूटनीति वो राजनीतिक नीतियाँ अपनानी चाहिए, ठीक है। कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि मित्रता, शत्रुता स्थायी नहीं होती है, वो परिस्थिति, शक्ति संतुलन और राष्ट्रीय हित के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए किसी भी राज्य को की विदेश नीति का उद्देश्य अपने हित को अधिकतम कर सुरक्षा संवर्धन करना है। इसी प्रकार राजमंडल का जो सिद्धांत है वो शक्ति, प्राचीन भारत की शक्ति संतुलन, पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में जो यथार्थ सिद्धांत है वो कहा जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि राज्य के बीच में संबंध व्यवहार या नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति, स्वार्थ, सुरक्षा पर निर्धारित करता है। यही कारण है कि राजमंडल सिद्धांत जो होता है आधुनिक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थ दृष्टि को प्रारंभिक स्वरूप है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कौटिल्य का जो ये राजमंडल सिद्धांत का है, इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इवन आपके पेपर में भी अगर राजमंडल सिद्धांत आता है तो आप इसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा और एग्जाम में आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। कौटिल्य के सिद्धांत जो है ये राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने के लिए 12 जो थे राज्यों के प्रकार का वर्णन करते हैं। इन राज्यों के केंद्र में जो थे एक विजिगीषु होता है, एक काल्पनिक देश का एक काल्पनिक शासक जो विजिगीषु वह राजा होता है जो अपने आप को चक्रवर्ती शासक के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो अपनी पावर, अपने राज्य का विस्तार, प्रभाव और अन्य राज्यों के जो है संसाधनों का उपयोग करके अपने आप को एक चक्रवर्ती शासक बनाना चाहता है, जो कि अधिक से अधिक राज्यों पे एक ही राजा का शासन हो। अन्य सभी उनके साथ जो है संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किए जाते हैं कि कैसे कैसे विजिगीषु के साथ उसका संबंध है, उसके आधार पर उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। थ्रू दिस 12 किंगडम्स द कौटिल्य एक्सप्लेन द हाउ द पावर ऑफ बैलेंस एंड द फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ वर्क, ठीक है। इसके थ्रू जो है तो उन्होंने शक्ति संतुलन, मित्रता, शत्रुता और कूटनैतिक संबंधों का वर्णन किया है। अब ये जो 4 विजिगीषु हैं, बेसिकली ये जो राजाओं के प्रकार कौटिल्य द्वारा बताए गए। पहला आता है विजिगीषु वह विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है या शासक होता है जो अपने राज्य का विस्तार करने के महत्वाकांक्षा रखता है, कि चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य का विस्तार करें, और वह राजमंडल के केंद्र में रहता है। और वह संपूर्ण विदेश नीति उसी की दृष्टिकोण से निर्धारित की जाती है कि ये विदेश नीति कैसे निर्मित होगी, वो सारी इस चीज़ से निर्भर करती है, और वो विदेश नीति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु राजा बुद्धिमान, शक्तिशाली, दूरदर्शी, कूटनैतिक
में कुशल होना चाहिए ताकि वह अपने शत्रु को पराजित करे, उसकी शक्ति, उसकी कमज़ोरी का मूल्यांकन करके अपनी विदेश नीति का निर्माण कर शक्ति को बढ़ा सके। दूसरा इसका आता है अरी। अरी यानी कि विजयकेशु के निकटतम पड़ोसी, निकटवर्ती पड़ोसी भी कह देते हैं, यानी विजयकेशु के पड़ोस राज्य होता है। ठीक है, जो कौटिल्य का मानना है कि सीमा साझा करने वाले जितने भी राज्य के हित अक्सर जो है टकराते हैं। अक्सर क्या कहता है कि जितने भी हमारे पड़ोसी होते हैं उनके जो हित होते हैं वो अक्सर हमारे साथ टकराते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि वो भी अपने राज्य का विस्तार करें, प्रभाव विकसित करें, वृद्धि करें और अपने आप को भी एक चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित करें। जहाँ विजयकेशु का और अरी के जो हित होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, वो आपस में टकराती हैं, जिससे क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से शत्रु होता है। ठीक है, अरी राज्य विजयकेशु की शक्ति और विस्तार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। इसके बाद आते हैं मित्र। ये अरी के मित्र, ये बेसिकली अरी के पड़ोसी होते हैं, अर्थात शत्रु का शत्रु। अब जिस हिसाब से विजयकेशु का शत्रु कौन था, अरी था, उसी प्रकार अरी का पड़ोसी यानी मित्र वो अरी का शत्रु कहलाया। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से क्या होता है, सहयोगी होता है। किसका, विजयकेशु। कौटिल्य के अनुसार शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मित्र राज्य संकट के समय सहायता प्रदान कर सकता है, दोनों तरफ से शत्रु राज्य पर दबाव बना सकते हैं, शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद आता है अरिमित्र। अरिमित्र वह राज्य या शासक को संदर्भित किया गया है जो मित्र होता है। राज्य जो होता है अरिमित्र मित्र का मित्र होता है। नहीं, अरिमित्र कौन होता है, अरी का मित्र होता है। यानी कि अब पड़ोसी जो विजयकेशु का दुश्मन था अरी, उसका सहयोगी है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विजयकेशु का विरोध के कार्य करते हैं। डायरेक्ट तो उन पर कभी नहीं अटैक करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हमेशा उसका अपोज करते हैं। अरी मित्र अरी की सेना, आर्थिक सहायता, राजनीतिक सहायता कर सकते हैं। विजयकेशु जो होता है कि चुनौती बढ़ा सकते हैं। मित्र आते हैं, ये वे राज्यों को संदर्भित करते हैं जो मित्र राज्य के मित्र होते हैं। यद्यपि इन्हें विजयकेशु से कोई सीधा संबंध तो नहीं रखते, फिर भी यह है जो होता है मित्र राष्ट्र या सहयोगी जो होता है सहायता के माध्यम से एक समूह बनाते हैं कि कार्य समूह का हिस्सा होने के कारण जो होता है विजयकेशु के हितों की रक्षा करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और ये सहयोग समर्थन द्वितीय स्तर पर माना जाता है, जहाँ पे उसको एक सेकेंड लेवल पर अपना सपोर्ट देते हैं। इसके बाद आता है अरी मित्र। ये अरी के दोस्त होते हैं, है ना। ये राज्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु पक्ष का समर्थन करते हैं। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पे अरी तथा अरिमित्र की सहायता करते हैं। इसलिए विजयकेशु का विरोध कूटनीति या गुट के सदस्य माने जाते हैं जो विजयकेशु के विरुद्ध में होते हैं। फिर मध्यस्थता इसके अतिरिक्त भी जो होता है, इसी प्रकार जो होता है अनेक राजा होते हैं इस राजमंडल थ्योरी में। इसी प्रकार जो होता है इन सब के अलावा भी जो होता है राजमंडल थ्योरी में दो और शासक होते हैं, मध्यस्थ और उदासीन। मध्यस्थ या मध्यम राजा वह होते हैं जो विजयकेशु या शत्रु दोनों के बीच में होने वाली स्थिति से उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब शक्ति संतुलन या उनके प्रभाव संघर्ष होता है तो वो शांति बनाने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, और पीस को बनाने के लिए वो एक मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं और उनके पास इतनी पर्याप्त शक्ति या प्रभाव होता है, इसलिए इसकी भूमिका निर्णायक और संतुलनकारी होती है। कौटिल्य ने भी इसी प्रकार कहा कि राजमंडल का अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है क्योंकि यह युद्ध और शांति दोनों में प्रभावित रूप से कार्य करते हैं। जो षटगुण ने पॉलिसी आपने पढ़ी थी उसमें शांति, विक्रय, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें 6 गुणों में से ये एक भूमिका में अदा करते हैं दूत वगैरह के थ्रू। फिर उदासीन राज्य वो होते हैं जो संघर्षरत राज्यों से दूर रहकर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, ना तो किसी एक पक्ष का समर्थन करते हैं ना दूसरे का विरोध करते हैं। तटस्थ और स्वतंत्र नीति अपनाते हैं। सामान्यतः ये शक्तिशाली राज्य होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी राज्य के पक्ष ना लेकर विरोध का हस्तक्षेप से दूर रहते हैं। इस पर तटस्थ राज्य मंडल में जो होता है शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर। अब राजमंडल सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों की बात की जाए, मेजर थ्योरी की राजमंडल थ्योरी चलती किस पर है, तो ये बेसिकली कौटिल्य ने बताया कि ये सिद्धांत के विचार इस बात पर है कि प्रत्येक राज्य अपनी राष्ट्रहित, सुरक्षा और शक्ति वृद्धि के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। कौटिल्य ने राज्य के बीच में संबंधों समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में प्रासंगिक माने जाते हैं। ठीक है,
जैसे राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि। राजमंडल सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि ये किसी भी राज्य की विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए। वो कहते हैं किसी भी देश की जो विदेश नीति बनती है उसका जो आधार होता है वो राष्ट्रीय हित होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्राथमिक कर्तव्य ये होता है कि राज्य की स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि सुनिश्चित करना। इसलिए मित्रता, संधि, युद्ध, सहयोग जैसे सभी निर्णय समय के साथ राज्य को अपने हित में या राज्य हित को ध्यान में रखते हुए ही लेने चाहिए। यदि किसी भी नीति से राज्य को लाभ प्राप्त हो तो उसे अपनाना उचित होगा। इसी प्रकार कौटिल्य ने राष्ट्रीय हित की विदेश नीति का मूल आधार है। वहीं पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो पड़ोसी राज्य स्वाभाविकता शत्रु बताया इन्होंने। कौटिल्य के अनुसार मानता है कि जो राज्य एक दूसरे की सीमा से जुड़े होते हैं यानी पड़ोसी होते हैं, निकटवर्ती होते हैं, उनके हित आपस में अक्सर संभावना अधिक टकराते हैं। भूमि, संसाधन, व्यापारिक मार्ग और अधिकतर राजनीतिक प्रभावों को लेकर उनके बीच में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। इसके बाद शत्रु का शत्रु मित्र, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, सिद्धांत माना जाता है। राजमंडल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि शत्रु का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से मित्र होता है, क्योंकि दोनों का हित एक दूसरे के हित से टकराते पारस्परिक रूप से, जिससे एक ही शत्रु को कमज़ोर करने में हित निहित होता है। कौटिल्य ने जो होता है इस सिद्धांत के माध्यम से गठबंधन और सामरिक सहयोग को महत्व स्पष्ट किया है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अनेक सैनिक और राजनीतिक गठबंधन इसी सिद्धांत पर आधारित दिखाए गए। शक्ति ही राजनीतिक आधार है। कौटिल्य के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। किसी भी राज्य की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, प्रभाव उसकी सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति पर निर्भर करता है कि वो जितनी सुव्यवस्थित, सुसज्जित और अच्छी रहेगी, मजबूत, वो उतना ही सफल रहेगा। शक्तिशाली राज्यों को अपने हित की रक्षा करने के लिए बेहतर ढंग से करना चाहिए, और जबकि कमज़ोर राज्य दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए कौटिल्य राज्य को निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाने की सलाह देते हैं। शक्ति संतुलन के सिद्धांत। राजमंडल सिद्धांत में एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि राज्यों के बीच में शक्ति संतुलन बनाएंगे। यदि कोई शत्रु अत्यधिक शक्तिशाली है और उसका विरोध करने से अनावश्यक युद्ध होगा, जोखिम उठाने से अच्छा है कि उसके साथ संधि कर ली जाए, जिससे शक्ति संतुलन होगा। और जब तक आप पावरफुल ना हो जाओ कि आपको लगे ना कि आप जो शक्तिशाली प्रतिद्वंदी, आपका कॉम्पिटिटर जो बहुत पावरफुल है, आप उसका मुकाबला कर पा रहे हो, तब तक आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। शांति संधि के माध्यम से ही आप उसको आगे कंटिन्यू करो, समझौते के द्वारा इत्यादि। मित्रता और शत्रुता स्थायी नहीं होती है। कौटिल्य के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की निरंतर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे आज मित्रता है आपकी, जिस राष्ट्र के साथ, उसके साथ आपकी निरंतर चलती रहेगी मित्रता, या जिसकी शत्रुता है आपके साथ वो हमेशा शत्रु बना रहेगा। ये अस्थायी होते हैं। परिस्थिति, हित, शक्ति संतुलन के अनुसार राज्य के संबंध बदलते रहते हैं। आज का मित्र कल शत्रु बन सकता है और आज का शत्रु भविष्य में सहयोगी बन सकता है। इसलिए विदेश नीति में लचीलेपन और व्यवहारिकता आवश्यक है। अब राजमंडल सिद्धांत के महत्व की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली राजमंडल सिद्धांत कौटिल्य द्वारा जो प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है, जो 2300-2000 साल पहले से भी कई पहले प्रतिपादित किया गया था। आज ये सिर्फ राज्यों के बीच के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति संतुलन को इस नहीं समझाता है, बल्कि ये कौटिल्य द्वारा जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और रणनीतियों का अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके निम्नलिखित महत्व है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रारंभिक और वैज्ञानिक सिद्धांत। राजमंडल सिद्धांत विश्व की सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों में से एक है, जो सबसे प्राचीन है और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में से एक है। कौटिल्य ने राज्यों के परस्पर संबंधों को सुव्यवस्थित और तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया कि कैसे एक राज्य दूसरे राज्य के संबंध बनाते हैं। उन्होंने मित्र, शत्रु, तटस्थ, मध्यस्थ राज्य की भूमिका को स्पष्ट किया कि कोई राज्य होते हैं वो किस किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है, परिदृश्य है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसकी जटिलता को समझने का प्रयास करा है। राष्ट्रीय हित की सर्वोच्च महत्व। जो राजमंडल सिद्धांत है उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसमें राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का आधार माना गया है, कि कोई भी राष्ट्रीय हित जो होता है किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में सबसे प्रमुख आधार माना जाता है, बेस होता है।
कौटिल्य के अनुसार किसी भी राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होता है कि अपने देश की जो होता है सुरक्षा, स्वतंत्रता, समृद्धि को सुनिश्चित करे, रक्षा करे। इसलिए सभी कूटनीति, राजनीतिक निर्णय राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही लिए जाने चाहिए। शक्ति संतुलन की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कौटिल्य के इस राजमंडल सिद्धांत में। ये बताती है कि एक राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकने के लिए अन्य राज्य के साथ गठबंधन, सहयोग आवश्यक है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति संतुलन विश्व शांति, स्थिरता बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कूटनीति और विदेश नीति का समर्थन। राजमंडल सिद्धांत जो होता है राज्यों को सिखाता है कि वह केवल अपने सैन्य बल पर ही विजय नहीं प्राप्त कर सकते जब तक उनकी कूटनीति, विदेश नीति सही नहीं होगी। ठीक है, इसलिए वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके समकालीन प्रासंगिकता की बात की जाए जो बहुत ज़्यादा पूछी जाए, रेलिवेंस, कंटेम्प्रेरी, तो बेसिकली यद्यपि राजमंडल सिद्धांत की रचना 2300 ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा की गई थी, फिर भी इसमें अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। रणनीतिक साझेदारी, शक्ति संतुलन और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हित राजनीतिक मंडल के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से झलकता मिलती है। पहला था राष्ट्रीय हित की प्रधानता। अंतर्राष्ट्रीय बेसिकली राजमंडल सिद्धांत का मूल आधार जो है राष्ट्रीय हित है। आज भी विश्व के सभी देश अपने विदेश नीति का निर्धारण मुख्यतः राष्ट्रीय हित के आधार पर ही करते, चाहे सुरक्षा का प्रश्न हो, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। प्रत्येक राष्ट्र अपने हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार कौटिल्य का यह सुरक्षा सिद्धांत जो होता है, ये बेसिक सुरक्षा सिद्धांत है, ये राजमंडल का सिद्धांत है, आज पूरी तरह से प्रासंगिक है। ठीक है, शक्ति संतुलन की राजनीतिक। कौटिल्य की जो शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। वर्तमान में विश्व व्यवस्था में भी विभिन्न देश किसी एक शक्ति के अत्यधिक प्रभुत्व को रोकने के लिए गठबंधन, साझेदारी स्थापित करते हैं। ये प्रक्रिया राजमंडल के सिद्धांत की अवधारणा है से काफ़ी मिलती जुलती है। रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन की बात करें तो कौटिल्य ने कहा है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ये सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झलक दिखाई देती है, जहाँ विभिन्न देश अपने हितों और अपनी सुरक्षा के लिए जो होता है अन्य देशों के साथ साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी करते हैं। पड़ोसी देशों से संबंध। अक्सर राजमंडल थ्योरी में जैसे बताया गया है कि पड़ोसी देश के महत्व को बहुत ज़्यादा रेखांकित किया गया है। इसमें बताया गया कि राज्य को जो होता है या जो भी शासक होता है उसे अपने पड़ोसी देश की कमज़ोरी, उसकी शक्ति का निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी प्राधिकरण नहीं है जो शक्ति संतुलन संघर्ष को नियंत्रित कर सके। इसलिए जब तक आपको पता नहीं लगा पड़ोसी कितना ज़्यादा कमज़ोर है, कितना शक्तिशाली है, आप पे कैसे हावी हो सकता है, तब तक आप एक सफल विदेश नीति का निर्माण या अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को सुनिश्चित ही नहीं कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ये भी हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति को समझाने में सहयोग। ये बेसिकली राज्य के बीच में प्रतिस्पर्धा, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति संघर्ष है, शक्ति संघर्ष की व्याख्या करते हैं। इसलिए यह क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक में अनेक घटनाओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पॉलिटिकल बैलेंस हमने डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी ऑफ द पार्टनरशिप, अलायंस, रिलेशन विद द नेबर्स कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमने डिस्कस किया यहीं पर कि अगर हम अपने नेबर्स के बारे में ही नहीं पता है तो हम कभी भी नहीं सोच सकते कि हम विजय होंगे हमारी सिक्योरिटी को लेकर, हमारे नेशनल स्टेट इंटरेस्ट को लेकर भी सारी चीज़ें। ठीक है, हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन एंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये सारी चीज़ें हमें मदद करती है ये चीज़ समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए राजमंडल थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।